जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में जो अध्यापक पद के भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षाएं हो गई हैं, परिणाम आना बाकी है, लोगों का बेसब्री से इंतजार है और कट ऑफ के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हम बारी बारी से हर सब्जेक्ट का कट ऑफ के बारे में, पदों की संख्या के बारे में, कितना कंपटीशन है, महिलाओं की सीट कितनी है, बारी बारी से हम हर सब्जेक्ट पे विश्लेषण करेंगे। बारी बारी से हर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत सटीक विश्लेषण किया जाएगा। आज हम जो 15 तारीख को परीक्षा, इसी महीने में 15 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भूगोल विषय की, आज हम इस भूगोल विषय का विश्लेषण करेंगे। पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है। आइए बात करते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, और वीडियो को ग्रुप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में जो भर्ती पीजीटी की होती है, कक्षा 11-12 को पढ़ाने के लिए इसको पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हम भूगोल विषय के बारे में आज बात करेंगे। बिहार में 2.0 की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हम बात करते हैं यह स्टेट के बारे में। हाँ, दूसरे स्टेट में हालांकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको वहां का यह स्टेट पास होना जरूरी है। आप लोग जानते हैं, जो लोग पास हो चुके हैं वही लोग इसमें अपीयर हुए हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस इतना जान लिया कि यह स्टेट में जो अभ्यर्थी बैठे थे वो 7085 अभ्यर्थी यह स्टेट के परीक्षा में बैठे थे और उसमें उत्तीर्ण हुए थे 6728 स्टूडेंट। इतने 7085 स्टूडेंट बैठे थे और 6728 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए थे, यह स्टेट की परीक्षा पास किए थे आगे की भर्ती के लिए। आगे की भर्ती के लिए जो इन्होंने विज्ञापन निकाला हुआ था उसमें भूगोल की परीक्षाएं 15 दिसंबर को हुई है। उसमें जो टोटल सीट है 1255। पहले जो विज्ञापन में सीट आई थी, सीटें कम थी, अब सीटें बढ़ के 1255 हो गई है। ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें टोटल सीट 1255 है। 1255 में हम जान लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, उस बारे में हम जान लेते हैं। टोटल सीट 1255 है। 1255 में उसमें जनरल की सीट आपका 418 है। यू आर फीमेल, यानी जनरल की जो महिलाएं फीमेल हैं, वहाँ की जो बिहार सरकार में जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो महिलाएं हैं, और उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं जनरल में काउंट की जाएंगी, भले वो ओबीसी वर्ग की हों, एससी वर्ग की हों, एसटी वर्ग की हों। लेकिन बिहार में परीक्षा देने जा रही हैं तो जनरल फीमेल में काउंट होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बिहार का रिजर्वेशन आपको वहाँ काम नहीं देगा। ईडब्ल्यूएस में जो सीटें हैं, हाँ, यू आर फीमेल की महिलाओं की सीट 128 है। टोटल महिलाओं की सीट 128 नहीं है, केवल यू आर फीमेल जनरल फीमेल की 128 सीट है, इतना ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की सीटें 111 है। ईबीसी की सीटें 253 हैं। बिहार में एक ईबीसी होता है, उत्तर प्रदेश में केवल ओबीसी होता है, लेकिन ओबीसी को बिहार में 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ईबीसी में, एक बीसी में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। तो ईबीसी की सीटें 253 हैं और बीसी की सीटें 172 है। एससी की सीटें 227 है, बहुत अच्छी सीट है। एससी की सीटें 227 है और एसटी की सीटें 31 हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े बारीकी से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 1255 सीटों में जनरल की 418, जनरल फीमेल की 127, ईबीसी की 111, डब्ल्यूएस की 111, ईबीसी की 253, बीसी की 172, एससी की 227 और एसटी की 31। अब हम बात करते हैं कि जो 15 दिसंबर की परीक्षाएं हुई हैं, लोग तरह तरह के कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ इतना जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। हालांकि मैं भी जो आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ वो अनुमानित ही कट ऑफ बता रहा हूँ, यह एकदम करेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत नज़दीक आपका कट ऑफ रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत विश्लेषण करके ऐसा नहीं है कि मैं मार्कर लिया और व्हाइट बोर्ड के सामने आया, कैमरा ऑन किया और मैं आपको ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया। बहुत विश्लेषण के बाद यह कट ऑफ बनाई गई है। इस चीज़ को बड़े बारीकियों से समझिएगा और कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। मैं आपको 100% दिलासा देता हूँ, आपको उम्मीद दिलाता हूँ। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जाने वाली है। अब लोग कहेंगे इतना कम जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी।
120 में टोटल 120 नंबर का है। जो 30 नंबर है वो क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसको भी अब हटा दिया गया है। उसमें आप फेल होइए चाहे पास होइए, उससे मतलब नहीं है। टोटल मेरिट बनेगी 120 पे 40 नंबर आपका जीएस और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट। तो देखिए, जो भूगोल का पेपर था, पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। पेपर मॉडरेट टू टफ था। पेपर को हम इजी कतई नहीं कर सकते, पेपर में गहराई थी। और जो जीएस वाला प्रश्न था, जो 7 तारीख की परीक्षाएं हुई हैं, 9 तारीख को 10 तारीख की परीक्षाएं हुई हैं, अगर सबसे टफ जीएस कहा जाए तो जीएस का पेपर यही 15 तारीख के का जीएस है। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है। पेपर का स्तर काफ़ी गहरा था और सतही क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन में गहराई थे, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी और कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द ही रहेगी, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। जो लोग 65 और 70 के बीच में है, वो अपना 99% मान के चलें कि उनका सिलेक्शन पक्का है। और उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हम बात करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जनरल की सीटें, जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जाने वाली है। एक या माइनस इसमें 2 कर लीजिए, या -2 +2 कर लीजिए, या -2 कर लीजिए। इसी के इर्द गिर्द जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। यूआरएफ जनरल की महिला की सीट 50 और 55 के बीच में जाने वाली है। जी हाँ, अगर आप 50 प्लस हैं, अगर महिलाएं 50 प्लस है तो उनकी कट ऑफ 50 उनका सिलेक्शन होना मतलब लगभग तय है। क्योंकि महिलाएं अगर 50 नंबर पाती हैं और 50 से 55 के बीच में है, उसमें 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन 99% तय है। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं जाएगी, यूआर से आपकी ज़्यादा कम नहीं जाएगी। इसमें 5 नंबर का हम अंतर रखे हैं। 60 और 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है। बीसी की हम बात करते हैं। बीसी की कट ऑफ 55 से 58 के बीच में जाने वाली है, क्योंकि बीसी की संख्या कम है। बीसी यहाँ आप करिए, यहाँ से आप निकालिए ना, इस डाटा से इसका विश्लेषण किया गया है और इस कट ऑफ को निकाला गया है। बीसी की संख्या कम है, 172 ही संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी रहेगी। बीसी में जो स्टूडेंट 55 और 58 के बीच में आ रहे हैं, उनका कट ऑफ वो लगभग सिक्योर अपने आप को मान के चलें। अब बात करते हैं हम एससी की सॉरी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईबीसी की अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो जो 50, इसमें ईबीसी की सीटें बहुत अच्छी हैं, 253 सीट हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 1255 में लगभग 253 सीट ईबीसी वर्ग के लिए रिजर्व है, तो सीटें काफ़ी अच्छी हैं और इसमें दूसरे लोग नहीं जाएंगे। जो भी आप यूआर को छोड़ दीजिए, तो जो सीटें हैं वो उनके लिए सिक्योर है, उसमें दूसरे लोग नहीं आएंगे। अगर उनका नंबर अच्छा है तो वो ओवरलैप करके जनरल में जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर नहीं। अगर बीसी का नंबर अच्छा है तो वो ईबीसी का नंबर अच्छा है तो बीसी में नहीं जाएगा, वो सीधे जनरल का सीट एक लेगा, उसको ओवरलैप करके जाएगा। ठीक है, तो जो ईबीसी की सीट है 253 है, इसकी कट ऑफ जाने वाली है 50 प्लस। जो स्टूडेंट, हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, जो लड़के ईबीसी हैं और 50% उनका नंबर आ रहा है, वो अपने आप को 99% सिक्योर मान के चले कि उनका सिलेक्शन लगभग तय है। एससी की बात करते हैं। जो स्टूडेंट का 40 नंबर है, 40 से 42 नंबर है, 2 नंबर हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 42 नंबर है एससी वर्ग के स्टूडेंट के। एससी की संख्या 227 है, अच्छी संख्या है, इसलिए मैंने कट ऑफ को कम रखा है। आप लोग को लगता है कि कट ऑफ इन्होंने बहुत ज़्यादा गिरा दिया, मैंने कट ऑफ को गिराया नहीं है, बहुत विश्लेषण के बाद यह कट ऑफ बनाई गई है। तो एससी वर्ग की जो कट ऑफ जाने वाली है 40 प्लस उनका हो जाएगा। और एसटी वर्ग की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट जो क्वालिफाइंग मार्क्स है एसटी वर्ग के लिए 32% है, तो 120 का अगर हम 32% निकालें तो 38.4 साढ़े 38% के आसपास आता है। तो जो स्टूडेंट 38 नंबर ला रहे हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, उनका सिलेक्शन 100% तय मान के चलिए, क्योंकि बिहार में एसटी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो अब सटा हुआ राज्य झारखंड है, वहाँ से अगर एसटी आते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, वो तो भाई जनरल में हो गए, तो उनसे कोई मतलब नहीं। एसटी वर्ग के अगर आप हैं तो आपकी सीट यहाँ क्या नाम है, आपका मेरिट 38.4, यानी आप क्वालिफाइंग आप कर जाते हैं उस चीज़ को। हाँ, इससे भी कम रहता है, क्योंकि उनको 75% सीट का भरना है, भले उस मेरिट को डाउन कर सकते हैं, आयोग का ये कहना है। तो जो लोग 38 नंबर हैं एसटी वर्ग को, वो अपना 99% क्या 100% मान के चलें कि उनका सिलेक्शन पक्का है।
हाँ, महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो जनरल के महिलाओं की सीट के बारे में बात हुई है ना कि कट ऑफ के बारे में कि 50 से 55 के बीच में रहेंगी जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, और जो बिहार राज्य के महिलाएं हैं जो जनरल में आती हैं, जिनका EWS नहीं बना है, जो झारखंड की महिलाएं हैं, जो बंगाल की या अदर स्टेट की, बिहार छोड़ के कहीं की महिलाएं हैं, वो तो आएंगी जनरल में ही। तो जनरल की महिलाओं का जो कट ऑफ जाने वाला है 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच। इसमें भी आप 2 नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 नंबर कम ही कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि महिलाओं की मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अच्छा, BC की भी महिलाएं होंगी, EBC की भी महिलाएं होंगी, EWS की भी महिलाएं होंगी, SC की भी महिलाएं होंगी, ST की भी महिलाएं होंगी। जो रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो लोग आरक्षित वर्ग से हैं महिलाएं, अनारक्षित वर्ग के बारे में तो हम ऊपर बात कर लिए, 50 से 55 के बीच में उनका जाने वाली है। जो महिलाएं आरक्षित वर्ग से हैं तो उनकी सीट उनको, अगर मैं आपको बता देता हूं, जो महिलाएं आरक्षित वर्ग से हैं, BC से हैं, EBC से हैं, SC से हैं, FT से हैं, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अगर वो महिलाएं 45, इसको 45, 1 मिनट आप धैर्य बनाए रखिए। अगर वो महिलाएं अगर आरक्षित वर्ग से हैं, यहाँ लिख देते हैं फीमेल के बारे में, फीमेल, तो वो महिलाएं अगर 45 प्लस हैं, वो महिलाएं अगर 45 प्लस अगर नंबर लाती हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और ST वर्ग से हैं तो और कम मेरिट इनकी जाने वाली है, वो 40 प्लस लाएंगे तब, क्योंकि SC की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 227 है, EBC की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 253 सीटें हैं, और यह सीट केवल इनके लिए ही रिजर्व है, इसमें कोई ओवरलैप करके दूसरा कोई नहीं जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं SC और FT वर्ग की हैं उनका तो 40 नंबर पे सिलेक्शन तय है, लगभग 99%। और EBC और BC, EWS और BC वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका 45 नंबर पे कट ऑफ जाने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े बारीकियों से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, अपने छात्रों, जो अपने साथी हैं और जो छात्र उनके पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और जो भी मन में शंका है दूर है, भ्रम है, क्योंकि स्टूडेंट इस समय बहुत पैनिक हो चुके हैं और वो एक एक नंबर का विश्लेषण कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हाँ, जो बिहार में जो टीचर भूगोल की परीक्षाएं हुई है 15 तारीख को, उसमें आपका 4 से 5 नंबर, अभी 3 से 4 नंबर आपका बढ़ना तय है, क्योंकि आंसर की में वो गलत दिया हुआ है, लोगों ने, अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है, और वो नंबर आपका बढ़ना तय है। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कौन सा नंबर बढ़ने वाला है। और आप इस नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आता है, आंसर की आ चुकी आप मिला सकते हैं, तो आप अपने आप को लगभग 99% सिक्योर मान के चलिए। मैं अगला वीडियो आप लोग को जल्द लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट में शेयर किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का बनाया जाए। मैं उस विषय का विश्लेषण करके और बहुत सही और सटीक कट ऑफ आप लोगों के सामने मैं जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।